फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है और पिछले कुछ दिनों से दोस्तों इस स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में आखिर क्यों हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, कब से सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है जो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी होगा। क्योंकि अगर आप सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हो या फिर आप सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में अभी इन्वेस्ट करने का, तो ये न्यूज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपया 40 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपया 55 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपया 30 पैसे। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पर ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक में हमें लगातार एक गिरावट दिखाई दे रही है और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें करीब करीब 6.5% के करीब हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो सुजलोन एनर्जी में काफी ज्यादा नेगेटिव माहौल हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर आप बाजार को देखोगे दोस्तों, बाजार में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए दिखाई दी, लेकिन सुजलोन एनर्जी में हमें कोई भी रिकवरी होते हुए नहीं दिखाई दी। और अभी फिलहाल बाजार देखा जाए तो साइडवेज चल रहा है। एक दिन बाजार में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है और दूसरे दिन ही बाजार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देती है। तो देखा जाए तो बाजार हमें एक तरह से साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो बाजार में जो तेजी बनते हुए हमें दिखाई दी थी उसका कोई भी फायदा सुजलोन एनर्जी हमें उठाता हुआ नहीं दिखाई दी। और साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखाई दे रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर, इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज है सुजलोन एनर्जी को लेकर। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सुजलोन एनर्जी आखिर जा किस दिशा में रही है। तो इन चीजों को लेकर इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से बाजार साइडवेज चल रही है और रशिया और यूक्रेन का जो इन्वेजन चल रहा है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स अभी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स अभी जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज को अवॉइड कर रहे हैं और वो मेनली जो अभी फोकस कर रहे हैं वो मैक्सिमम ब्लू चिप कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी इस करंट सिचुएशन में बहुत सारे ब्लू चिप कंपनीज ऐसे हैं जो अभी देखा जाए तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। 30 से 40% का एक डिस्काउंटेड प्राइस में अभी वो ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो अभी ब्लू चिप कंपनी की तरफ गया हुआ है। और ये देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही बाजार में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई देगी और साथ ही साथ जैसे ही ये जो इन्वेजन का जो मामला है वो हमें ठंडा होते हुए दिखाई देगा, नो डाउट दोस्तों इन्वेस्टर्स फिर से हमें स्मॉल कैप कंपनी में आते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी सारे स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें हमें फिर से तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब दोस्तों, सुजलोन से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट सामने निकल कर आई है वो ये रहा दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सुजलोन ने एक बेल आउट पैकेज मांगा था आरईसी से और इरेडा से। अब इसके लिए सुजलोन एनर्जी इस फ्राइडे एक वोटिंग लाने वाली है अपने शेयर होल्डर से परमिशन लेने के लिए, ताकि वो लोग जो है अपने न्यू लेंडर को स्टेक्स जो है वो ऑफर कर दे। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं दोस्तों, सुजलोन एनर्जी जो आरईसी से और इरेडा से 4100 करोड़ का लोन लिया था, जो कि फिर डिसाइड हुआ कि उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दी जाए। तो इस वजह से इस फ्राइडे को, दैट मींस कल के दिन, एक वोटिंग होने वाली है ताकि वो लोग जो है इक्विटी अपने न्यू लेंडर को ऑफर कर सके। अब देखो दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जैसे ही सुजलोन एनर्जी जो है न्यू लेंडर को जो इक्विटी ऑफर कर देगी, तो कंपनी का जो प्रमोटर है उनका जो स्टेक घटकर 13% तक आ जाएगी, जो कि आज तक का सबसे कम होल्डिंग होने वाला है प्रमोटर का। और जो लेंडर के पास इक्विटी चला जाएगा वो 34.5% का इक्विटी, कंपनी का इक्विटी चला जाएगा। तो अब दोस्तों, एक चीज समझने वाली है, लेंडर कौन है? लेंडर आरईसी है और इरेडा है, जो दोनों ही एक गवर्नमेंट कंपनी है। और इनके पास जो स्टेक आ जाएगा वो 34.5% का स्टेक आने वाला है। अब दोस्तों, इससे हम लोग एक चीज तो साफ समझ पा रहे हैं दोस्तों कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग्स है वो तो सुजलोन एनर्जी में कमने वाला है और जो लेंडर का होल्डिंग है वो बढ़ने वाला है। और जो दोनों ही लेंडर है वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। तो दोस्तों, इससे हम एक चीज समझ पा रहे हैं दोस्तों कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजलोन एनर्जी अब हमें एक गवर्नमेंट कंपनी बनते हुए दिखाई दे रही है। और जिस तरह से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है, और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों गवर्नमेंट का विजन क्या है 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का, और ये टारगेट को अचीव करने के लिए सुजलोन जैसे कंपनीज को दरकार पड़ने वाली है। और जिस तरह से गवर्नमेंट अपना पूरी एफर्ट डाल रही है, और आप देख लो दोस्तों कितना बड़ा एक स्टेक गवर्नमेंट ने सुजलोन एनर्जी पर ओन कर लिया है। तो आप देखा है तो सुजलोन एनर्जी पे जो हुकूमत चलने वाली है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का हुकूमत चलने वाली है। गवर्नमेंट ही देखा है तो आप सुजलोन एनर्जी को
चलाने वाली है। और ये दोनों ही कंपनी आरईसी और इरेडा, ये दोनों ही कंपनी दोस्तों स्पेशलाइज है रिन्यूएबल एनर्जी पर। अब इससे सुजुलो एनर्जी को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक चीज समझ लो दोस्तों, गवर्नमेंट का विजन क्या है, जीरो कार्बन एमिशन। 90% से भी ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से कंज्यूम हो। और आरईसी और इरेडा का इसमें बहुत ही ज्यादा भूमिका रहने वाली है। और देखा है तो सुजुलो एनर्जी भी इसका एक पार्ट होने वाली है, क्योंकि आरईसी और इरेडा एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसका जो स्टेक सुजुलो एनर्जी पर है वो 34.5% का होने वाला है। तो इनडायरेक्टली दोस्तों गवर्नमेंट से एज वेल एज आरईसी और इरेडा से भी सुजुलो एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने वाली है इन फ्यूचर। तो ये सारे चीजों को देखने के बाद हम ये समराइज कर सकते हैं दोस्तों कि अभी इस लेवल पर हम लोग सुजुलो एनर्जी पर इन्वेस्ट अगर करके रख पाते हैं तो दोस्तों नो डाउट दोस्तों फ्यूचर में हम लोग लूजर होने वाले हैं नहीं। इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में, दैट मीन्स 2025-26 तक हमें सुजुलो एनर्जी से एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिलेगा। अभी सुजुलो एनर्जी में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, तो ये गिरावट देखकर अगर हम लोग डर जाए, अगर हम लोग सुजुलो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आने वाले समय में हम लोगों को पछताने पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो सुजुलो एनर्जी अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक गवर्नमेंट ओन कंपनी होने वाली है, क्योंकि आरईसी और इरेडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाली है सुजुलो एनर्जी में। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।